अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 7 में हम 7B का क्वेश्चन 1 कर चुके थे। क्वेश्चन 2 को शुरू करेंगे। चेन रूल देख रहे थे और चेन रूल में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम दिमाग से खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बाकायदा चेन रूल फॉलो करने की रिटर्न में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवेंचुअली आगे जाके हम इसको जो सिंपल सवाल होंगे वो वैसे ही रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। लेट मी राइट देम डाउन। ठीक है, सवाल मैंने ऊपर उतार लिए हैं, ए बी सी और डी, और हम इन सवालों को अटैक करते हैं। देखिए, जो हम डायरेक्टली करेंगे तो हमें पता है कि -1 इधर आ जाएगा और अंदर से अगर आप x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 ही बचता है। तो -1 x+2 की पावर -2 होगी, जिसको हम लिखेंगे -1/x+2 की पावर 2। ठीक है, इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू x+2, तो y इज इक्वल्स टू u की पावर -1, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 एंड dy अपॉन du इज इक्वल्स टू u की पावर -2, dy upon dx is equals to u की पावर -2 into 1 which is equals to क्या गलती हुई है, हाँ ये -1 है ना, तो -1 और ये हो गया माइनस u की पावर -2 which is -x+2 की पावर -2। इसको लिखने का तरीका होगा 1/-1/x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने भी यही डायरेक्ट निकाला था। तो इसी तनाज़ुर में मैं आगे चलता जाता हूँ और अगर कहीं कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। आप खुद देख लीजिए, इसमें ये नीचे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, x -5 की पावर -2 हो जाएगी, तो नीचे जाके x -5 की पावर 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। आप इसको चेन रूल से कर लीजिएगा। इसको देखते हैं तो ये -8 हो जाएगा, 3x माइनस, इसका आंसर 2 है। ठीक है ना, -2, तो इंटू -2 आएगा अपॉन 3 -2x की पावर -2 हो जाएगा, तो नीचे जाएगा 3 -2x जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 16 अपॉन 3 -2x की पावर 2। इसको आपको रिजॉल्व करना है चेन मेथड से, तो आप चेन मेथड से प्रॉपर कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आपका ये आंसर आना चाहिए लॉजिकली। वंस अगेन एक्स स्क्वायर जो है वो 2x निकल के आएगा, तो 16 इंटू ये -1 इंटू 2x। ठीक है, तो 16 टू द 32, 32 इंटू -1 -32x, इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो ये अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही सवाल जो हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, बस इसमें आपकी टर्म्स जो हैं वो अपॉन में चली गई हैं, वरना पिछले सवाल वाले ही सवाल हैं सारे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। EFGH देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ नया हो रहा है। ऊपर पावर्स कोई नहीं दी हुई थी, इसको ब्रैकेट लगा के, अब ब्रैकेट लगा के पावर्स दे दी गई हैं। अदरवाइज़ और तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा। मैं इनको रिजॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, विच इज़ बल्कि उतार लेता हूँ पहले, फिर पॉज करके। ओके जी, बाकी सवाल मैंने उतार लिए, आप इसको चाहें तो देख लें कि कैसे आए। ये 3x प्लस 1 की पावर 6 -6 हो गई, 3/2 आ गई, ये 2 इसके साथ है ना, और 3x प्लस 1 की पावर 5 -5 हो गई। अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1 हो गई, और यहाँ पे 7
पावर जो थी -7 हो गई, ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादातर सवाल नॉर्मल ही हैं, एक आध सवाल इन्होंने अपना वही कॉम्प्लेक्स किया होगा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि -6 नीचे आएगा तो -6 होगा, 4 पहले से है, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 आएगा, और जो ये होगा इसकी 3x प्लस 1 की पावर -7 हो जाएगी। तो हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 3 ज़ा 72 माइनस में अपॉन 3x प्लस 1 की पावर 7, ऐसे कुछ हो जाएगा आई बिलीव। और लेट मी चेक द आंसर। जी, यही आंसर है। ठीक है जी, इसी तरह से ये देख लें, 3/2 है, 5, तो 3/2 पहले से है, -5 नीचे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 बनेगा, और इसकी बन जाएगी 3x प्लस 1 की पावर -6 हो जाएगी। तो 9 5 ज़ा 45 आई थिंक हो जाएगा ये। -45 अपॉन 3x प्लस 1 की पावर 6 और इंटू 2, ये वाला आ जाएगा, ये बनेगा। आप इसको करके देख लीजिए। सिमिलरली इसकी बात कर लेते हैं, तो 8 ये आ जाएगा, -1 ये आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना ये, जल्दी में एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर है, और ये साफ बनाया करो। अच्छा जी, ये हो गया 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर -2, तो ये -8 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 2, ये बन रहा है। यस, तो अब इसको जो है वो आपको पता ही है इनकी आदतें, कि ये खींचते हैं, एक तो ये खिंच गया इनका, 2 और 2 इसमें से कॉमन निकाला, बाहर आ गया, तो ये -16 कर दिया इन्होंने, और x प्लस 1 अंदर रह गया, ये सिंप्लीफाई किया, नीचे जो है वो अगेन इसको खोल लिया इन्होंने, इसको खोल के फिर अंदर से दोबारा से इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है फिर वो इसको खोल लिया, ये तो 16 हो गया, इसको खोल लिया, ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मूले से खुला, इन सब में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे बचा a² प्लस 2ab प्लस b² वाला, यानी ये 2 स्क्वायर है ना, तो ये बच गया, जिसको उन्होंने a प्लस बी होल स्क्वायर में बंद कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली इसको देख लेते हैं, हमारे हिसाब से आंसर आएगा जी, एक 7 ये रहा, इंटू -7 ये रहा, इंटू ये बचेगा 2 इंटू 2 बचेगा 4x -5। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई होंगे और फिर इसकी वैल्यू जो है वो 2x² -5x की पावर -8 हो जाएगा, तो ये बचेगा 7 7 -49, और ऊपर बचेगा 4x -5, नीचे आ जाएगा 2x² -5x की पावर 8। अब इसको फिर ये वैसे ही खोल देंगे, नीचे से खोल के इसको जो है वो आप बाहर निकाल सकते हैं कुछ एक एक्स को, लेकिन आंसर यही है, तो आप इसको जो है वो चेन रूल से करके भी देख लें तो आपको एग्जैक्टली यही आंसर मिलना चाहिए, और करना है आपको। मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये चेक कर सकें कि जी आपने सही किया, और चेन रूल से करेंगे तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। तो मैं एक सवाल कर लेता हूँ ताकि आपको ये याद आ जाए कि ये चेन रूल से कैसे हुआ। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। हालांकि क्वेश्चन 1 पूरा हमने ऐसे ही किया, 2 भी किए काफ़ी सवाल इस तरह से। तो u इज इक्वल्स टू 2x² -5x, तो du ओवर dx हो जाएगा
टू टू ज़ा 4x -5, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू 7u⁻⁻7, तो dy/du हो जाएगा -49u⁻8, तो dy/dx हो जाएगा -49u⁻8 इंटू 4x-5, ठीक है। अब u की जगह u की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज़ 2x² - 5x -49 4x-5 अपॉन 2x² - 5x की पावर 8, ठीक है। तो यही हमारा भी आंसर आया था। दोबारा हमने इसको चेन रूल के साथ कर दिया। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि क्या हम वीडियो को यहाँ पे पॉज करें। अभी है थोड़ा सा टाइम हमारे पास, तो हम अगला एक आध सवाल देख सकते हैं। अभी 11 ही मिनट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, चलिए। और अगेन जैसे कि हमने क्वेश्चन 2 को देखा, तो क्वेश्चन 3 भी जो है ना वो वैसे ही है, बस इसमें स्क्वायर रूट आ गया। तो अगर मैं जैसे उतारूंगा ना, उसी से बात समझ में आ जाएगी आपको कि हाँ हाँ बाकी तो सब ठीक है। जैसे x-5 जो इसको उतारेंगे, y इज इक्वल्स टू x-5 की पावर 1/2। तो अगर आप डायरेक्टली देखें तो 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 रहेगा, तो 1/2 तो ये आ जाएगा। और x-5 जो है वो हो जाएगा x-5 की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 -1 जो होता है -1/2 होता है, तो ये नहीं चले आएगा। तो ये 1/2 अंडर रूट x-5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर उससे कर लें, चेन रूल से कर लें, तो चेन रूल से कर लीजिए। फिर आप बोलिए, पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। f की पावर -1/2, ठीक है जी। सॉरी, 1/2 माइनस नहीं। तो अब हम बोलेंगे u इज इक्वल्स टू x-5 du/dx इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू u की पावर 1/2 dy ऊपर du इज इक्वल्स टू u की पावर -1/2 dy ओवर dx इज इक्वल्स टू u की पावर -1/2 इंटू 1, तो यही रहा, विच बिकम्स x-5 की पावर -1/2 which is 1/√x-5। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं खा गया, 1/2 था ना, तो ये 1/2 यहाँ भी तो आना था, तो 1/2 ठीक है जी। तो ये वैसे कर लें या ऐसे कर लें, बात बराबर है। अब बताइए, सारे सवालों में यही तो है। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x-5 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 2x+3 की पावर 1/2, ठीक है। ये 2 इंटू 3x+1 की पावर 1/2, ठीक है। तो सारे सवाल वैसे ही हैं, बस सिर्फ इसमें जो है वो 6 इंटू 2 - 3x की पावर 1/3 है, बाकी तो सब सेम है। तो इसी को कर लेते हैं, आप बोलें तो। इसको, ये जो आखिरी सवाल है h, इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का h। तो इसको ताड़ लेता हूँ मैं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 - 3x की पावर 1/3, और वो माइनस में, क्योंकि नीचे से ऊपर गई है, -1/3। और डायरेक्ट करके देखते हैं, तो डायरेक्ट आ रहा है 6 इंटू -1/3 इंटू, इसका आंसर है -3, और ये बचेगा 2
2 माइनस 3x की पावर -1/3 -1। तो 1/3 माइनस में है, -3/3 है, तो -4/3 हो जाएगा, 4/3। ठीक है जी। और -4/3 नीचे चले जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 6/2 माइनस 3x, तो ये रहा। अपॉन 3 की वजह से क्यूब रूट आ गया और इसकी पावर 4 लगा दी। तो आई थिंक के ये आंसर बनना चाहिए है, और यही आंसर बन रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा गिमिक और नहीं है। इसको अब हम डिवाइड अपना चेन रूल से कर लेते हैं, ताकि फिर हमारा क्वेश्चन 3 भी रिजॉल्व हो जाए और हम इसको क्लोज कर सकें वीडियो को। जी, u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, du ओवर dx इज इक्वल्स टू -3। अच्छा जी, y इज इक्वल्स टू 6 u की पावर -1/3। ठीक है, dy ओवर du इज इक्वल्स टू -6/3 u की पावर -4/3। ठीक है, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू -6/3, इसको कर लेते हैं ना, ठीक, यानी -3 कर लेते हैं। u की पावर -4/3 इंटू -3। ठीक है, कुछ गड़बड़ की है मैंने, 3 2 ज़ा 6 होता है भाई। अच्छा, फिर अब इसमें u की वैल्यू डाल देते हैं, -2 और -3 मिलके जो है वो बन जाएंगे 6 इंटू यू की पावर -4/3 थी, और u था जनाब 2 माइनस 3x की पावर -4/3। ये चले जाएगा 6/2 माइनस 3x अपॉन 3 की वजह से क्यूब रूट, और 4 वैसी रहेगी पावर। तो वही आंसर आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने रन कर लिया, 2 और 3 हो गया। अब 4 5 6 7 8 के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।